नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और साथ ही साथ इस पे भी नजर डालेंगे कि आखिर क्यों इंडिया ने इस सीज फायर के लिए एग्री कर दिया जब वो इस वॉर जैसी सिचुएशन में आगे थी तब भी। दोस्तों इस बात को भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये वॉर जैसी स्थिति आई या लाई गई। मेरा और मेरे जैसे कुछ और लोगों का मानना यही हो सकता है कि ये वॉर जैसी स्थिति आई नहीं है बल्कि लाई गई है। पिछले बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे टैरिफ वॉर का कारण ही हो सकता है कि ये वॉर जैसी स्थिति आई। चाइना नहीं चाहता होगा कि उसके वहाँ से कुछ कंपनीज जो वहाँ पे छोड़ना चाहती हैं वो छोड़कर हमारे वहाँ शिफ्ट हो, क्योंकि कोई कोई भी कंपनीज इस समय मौजूदा हालत में इंडिया से बेहतर उसको मार्केट नहीं मिलेगी। तो चाइना ने सोचा होगा कि आखिर इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो उसने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर हमको निशाना बनाया। दोस्तों आप जान लेते हैं कि इसके पीछे कौन कौन सी वजह रही, इस वॉर जैसी स्थिति आने के लिए कौन कौन सी वजह रही। दोस्तों जब पहलगाम पे हमला हुआ तो हमारे कुछ मासूम लोगों की जान गई, जिसका बदला हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया। उस ऑपरेशन सिंदूर में ये भी बहुत अच्छे से बताया गया कि ये हमला किसी भी मिलिट्री बेस पर नहीं है और ना ही पाकिस्तान के लिए युद्ध की चुनौती है, बल्कि हम उन आतंकवादी ठिकानों को ढूंढेंगे और उनको मारेंगे। ये जंग हमारी सिर्फ आतंकवादियों से है। और पाकिस्तान ने इस बात को अपने ईगो पर लिया और उसने हमारे कुछ शहरों पर हमला करने की कोशिश करी, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। दोस्तों ये सिचुएशन वर्ष से वर्ष हो सकती थी, ठीक है, और ये वर्ष से वर्ष हो सकती है, इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है कि ये वॉर जैसी सिचुएशन रुकी कैसे। अमेरिका आता है, बीच में ट्वीट करता है और बोलता है दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया। हालांकि अभी तक इंडिया ने सीज फायर नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, उसने अंडरस्टैंडिंग नाम का एक वर्ड यूज किया है कि हम अभी अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी आने वाली कुछ बैठक में ये पता लगेगा कि इंडिया कौन कौन सी शर्तें रखता है, जिस शर्तों के बावजूद या शर्तों के ऊपर ही हम लोग अपना सीज फायर घोषित करेंगे। दोस्तों कुछ लोग जो हमारी इंडिया में रह रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वॉर करें। दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर ये वॉर जैसी स्थिति आती है तो क्या इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। हम मानते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम लोग पाकिस्तान को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और दोस्तों हम लोग इस बात के लिए अभी रेडी नहीं हैं कि उनका एक भी मूव हम सह सकें। अगर हम दोनों लोग इस टाइम पे परमाणु शक्ति देश हैं, ठीक है, कोई भी देश किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता है अगर वो परमाणु सशक्त देश होता है। तब भी हम लोगों ने इतना बहादुरी दिखाया और ये सारे काम किए। हम लोग को अब थम जाना चाहिए और आगे आने वाले जीवन को जीना चाहिए और अच्छे से ही आगे को सोचना। लोग को अभी इस वॉर को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मोदी जी इस वॉर को ना रोकें, इसको और आगे बढ़ा सकते थे, वो इंदिरा जैसे काम कर सकते थे कि पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता था। दोस्तों अब वो 71 जैसी चीज़ें नहीं रह गई। अब दोनों देश परमाणु सशक्त देश हैं। हम एक परमाणु सशक्त देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया, उनके घर के अंदर घुसे और उनको मारा। ये काफ़ी होना चाहिए। वॉर हर किसी इंसान को नहीं चाहिए। वॉर उनको चाहिए जो अपने घर में उस बॉर्डर एरिया से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए जो बॉर्डर के आसपास लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके वहाँ मासूम लोगों की जान जाए। इस वॉर में नुकसान सिर्फ उनका नहीं होगा, मानते हैं उनका नुकसान होगा, वो पूरी तरीके से नक्शे गायब भी हो जाएंगे, पर दोस्त नुकसान तो अपना भी होगा ना। अगर उनका मान लेते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरीके से कंगाल हो रखे हैं, वो क्या चाहेंगे कि हम तो डूबेंगे सनम और आपको भी ले डूबेंगे। उन्होंने मान लीजिए परमाणु हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, हमारे कुछ शहर जो बर्बाद होंगे क्या हम उनकी भरपाई कर पाएंगे, जो जाने जाएंगी क्या हम उनकी भरपाई कर पाएंगे, नहीं ना दोस्तों। तो इस टाइम हमारी आपसे यही विनती है कि आप लोग सरकार के साथ अभी रहें, वो जो भी फैसला करते हैं वो हमारे लिए सही होगा। मैं किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, फिर भी इस टाइम चल रही इस वॉर जैसी सिचुएशन में आप लोग का अपने देश के साथ में खड़े होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बावजूद कि आप लोग ये बातें करें कि वो कांग्रेस की सरकार थी तो उसने ये कर दिया था, भाजपा की सरकार ने ऐसा कर दिया है, इन सब बातों पर लड़ने का कोई भी इस टाइम ज़रूरी ये मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा ज़रूरी है आप उस पर बात करें। और हाँ दोस्तों, न्यूज़ चैनल से तो आप लोग बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि उन्होंने तो लाहौर पर भी कब्जा कर रखा है। नमस्कार।